जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में शून्यों की संख्या निकालना सिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने 1004 लिख दिया और ये मैंने लिख दिया 1400। तो इसमें भी 2 शून्य हैं और इसमें भी 2 शून्य हैं, लेकिन हमको ये वाले शून्य निकालना पढ़ना है जो कि लास्ट में है। ये बीच में है, हमें इससे मतलब नहीं है। जो लास्ट में ये 2 शून्य हैं तो हमें ऐसे ही पढ़ना है कि लास्ट में कितने शून्य होंगे इकाई अंक की तरफ से। तो हमें इस वाले को आज पढ़ना है। तो देखते हैं हम लोग इसमें कितना पढ़ेंगे, कैसे कैसे। तो आप लोगों को सब कुछ सीरियल से बताऊँगा। जैसे देखिए शून्य, पहले मैं आपको बताता हूँ शून्य बनता कैसे है, कब बनता है शून्य। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10, तो देखिए इसमें एक शून्य है, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 का फैक्टर करें तो 10 होता है 5 गुणे 2। 5 गुणे 2 होता है 10, यानी 5 और 2 मिलकर एक जीरो का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर 10 में एक जीरो है और 10 होता है 5 गुणे 2, यानी 5 और 2 का एक जोड़ा मिलकर एक जीरो बनाते हैं। ऐसे तो हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करें तो वो जीरो बनाता है। जैसे हम 5 की गुणा 4 में कर देंगे तो वो 5 चौक 20 एक जीरो बना दिया। 5 की गुणा हम 8 में करें तब 40 एक जीरो बना दिया। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इस 4 में भी 2 है, 2 गुणे 2, और इस 8 में भी 2 है, 2 गुणे 4। यानी एक 5 एक 2 के साथ मिलके, एक 5 एक 2 के साथ मिलकर एक जीरो बनाता है। यानी जितने 5 होंगे उतने ही 2, मतलब अगर जैसे 2 5 हैं, ठीक है, और 2 ही 2 हैं तो वो 2 जीरो बनाएगा। देखिए समझिएगा आप लोग इसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 100 लिख दिया, ठीक है, तो इसमें 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो ये कैसे आई हैं, इसमें 2 आप लोगों को 5 मिलेंगे और 2 2 मिलेंगे, क्योंकि एक 5 एक 2 के साथ मिलके एक जीरो बना दिया है और एक 5 एक 2 के साथ मिलके एक जीरो बना दिया है। तो इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये कितना होता है 25 गुणे 4, और 25 होता है 5 गुणे 5, 4 होता है 2 गुणे 2। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 5 हैं और 2 ही 2 हैं, तो एक 5 इस 2 के साथ मिलकर मान लीजिए एक जीरो बना दिया और एक 5 इस 2 के साथ मिलकर एक जीरो बना दिया। मतलब 5 जब 2 के साथ मिलता है तब वो जीरो बनाता है। तो एक जोड़ा रहेगा तो एक जीरो बनाएगा, 2 जोड़ा रहेंगे 2 जीरो बनाएंगे, ऐसे जितने ही जोड़े रहेंगे उतने जीरो बनाएंगे। अब अगर मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, जैसे देखिए 5 की पावर मैंने 105 लिख दिया, गुणे 2 की पावर 10 लिख दिया। तो पहले पावर का मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैंने 3 की पावर 4 लिख दिया तो इसका मतलब है कि 3 की आपस में 4 बार गुणा है, यानी सॉरी यहाँ 3 होगा, मतलब कि 3 4 बार है। 3 की पावर 4 का मतलब है कि 3 4 बार है। ऐसे ही यहाँ 2 की पावर 10 का मतलब है कि 2 10 बार है। अब 5 की पावर 105 का मतलब है कि 5 105 बार है। तो जब आप लोग इसमें निकालेंगे कि शून्य कितने आएंगे इनको गुणा करने के बाद, तो हम देखते हैं कि जब 5 2 से मिलता है तब शून्य बनता है। तो 2 कितने हैं, 10 हैं 2, ठीक है, 10 2 हैं और 105 5 है, ठीक है। तो एक 5 एक 2 के साथ मिलकर जीरो बनाएगा, तो ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे, 5 2 मिलके एक एक जीरो बनाते चले जाएंगे। तो जब 10 बार हम 2 को लिख देंगे तो 10 तो हमारा ख़त्म हो जाएगा, फिर 5 5 बस बचेगा, तो फिर जीरो नहीं बन पाएगा। मतलब जहाँ तक 2 पहुँचेगा वहाँ तक जीरो बनाएगा 5 के साथ। तो 2 10 बार है तो वो 10 बार 5 के साथ मिलकर 10 जीरो बना लेगा और बाकी 5 बचे रह जाएंगे, तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जिसकी आप लोग यहाँ ऐसे देखें कि जिसकी घात कम है उतने ही जीरो बनेंगे, ठीक है। 5 फिर एक्स्ट्रा बच जाएगा 10 के बाद, तो वो अकेले जीरो नहीं बना पाएगा क्योंकि 2 सिर्फ 10 ही हैं। तो जिसकी घात कम है उतने जीरो बन गए। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कि 2 की पावर 1005 है
और गुणे में है 5 की पावर 100। तो अब यहाँ 5 की पावर 100 का मतलब कि 5 100 बार है और 2 की पावर 100 1005 का मतलब है कि 2 1005 बार है। तो 1 2 1 5 के साथ मिलकर एक जीरो बनाएगा। तो जब ये ऐसे 2 5 मिलकर जीरो बनाते जाएंगे तो जब 5 को हम 100 बार लिख देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, फिर 2 बस बचेगा क्योंकि 2 तो बहुत है, 1005 बार है। तो फिर जब 2 अकेला हो जाएगा तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो अकेले जीरो बना नहीं पाएगा। तो यहाँ पर 100 जीरो बनेंगे टोटल, क्योंकि 100 तक 5 पहुँचेगा और उसके बाद 5 खत्म हो जाएगा और 2 बस बचा रहेगा तो वो अकेले जीरो नहीं बना पाएगा। तो जिसकी पावर कम रहती है वही उतने ही जीरो बनते हैं। तो ये हमने पावर वाले में देखा। अब हम लोग गुणा वाले में देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे डैश 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 करके हमने 10 तक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, हमें निकालना है कि जीरो कितने आएंगे। तो जीरो लाने के लिए हमें गिनना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक में 2 कितना आएगा और 5 कितना आएगा, क्योंकि 5 2 मिलके जीरो बनाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो 2 तो बहुत आ जाएगा, जैसे 2 यहाँ भी एक आएगा, फिर 4 में 2 ठे 2 आ जाएंगे, 6 में भी एक 2 आ जाएगा, 8 में भी 3 2 आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 जो है इस एक्सप्रेशन में कई बार आ जाएगा। लेकिन 5 अगर आप लोग देखेंगे तो 5 सिर्फ एक बार, 4 के बाद जब 5 आएगा तो वहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ 10 है तो यहाँ 5 गुणे 2 में एक 5 आ जाएगा। यानी कि अगर 1 से लेकर हम कहीं तक भी गुणा करें तो 5 तो कम बार रहता है लेकिन 2 बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम 5 की संख्या निकाल लेंगे कि 5 कितना है, तो उतने ही हमारे जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 5 कितने हैं तो एक 5 यहाँ बनेगा, एक 5 यहाँ बनेगा, यानी 2 5 है हमारे पास, और 2 तो बहुत ज़्यादा हैं। 5 2 हैं लेकिन 2 बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें 2 से मतलब नहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको गिनने से क्या मतलब। और 5 सिर्फ 2 बार है तो 2 शून्य बन जाएंगे। फिर उसके बाद 5 खत्म तो 2 अकेले मिलके जीरो बना नहीं पाएगा। तो जैसे ये 1 से लेकर 10 तक गुणा थी, तो यहाँ पर तो हमने देख लिया कि एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो 2 शून्य बनेंगे। लेकिन अगर ये गुणा मान लीजिए कि 1 से लेकर 1000 तक होती, तब तो हम ऐसे नहीं देख पाते, तो इसका कुछ मेथड होता होगा। तो हम देखते हैं कि ये मेथड कैसे है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी 1 से लेकर गुणा होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गुणा 1 से ही होनी चाहिए। तो हम लास्ट वाली संख्या को पकड़ेंगे। यहाँ पर लास्ट में 10 है ना, तो इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। हमारा उत्तर आया 5 पे डिवाइड करने के बाद 2, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की गुणा में टोटल 2 बार 5 आएगा, तो 2 जीरो बनेंगे। और अगर ऐसे ही हम 2 को देखना चाहें कि 1 से लेकर 10 तक की गुणा में 2 कितने आएंगे, तो हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए ये जो 5 आया है इसमें भी अभी 2 का भाग चला जाएगा, तो हम 5 में एक बार और 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, एक शेष फल बचेगा। हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है। अब ये 2 बचा है तो इसमें भी अभी 2 का भाग चला जाएगा एक बार। तो जब भी एक बार तक हम इसको भाग करेंगे तो 5 2 7 1 8, यानी टोटल 8 बार 2 आएगा और 2 बार 5 आएगा, तो 2 जीरो बन जाएंगे। बाकी 6 के 2 अकेले, 6 2 जो बचेंगे वो अकेले हो जाएंगे, वो जीरो बना नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम मेथड का यूज करके 5 की संख्या निकालेंगे कि 5 कितने हैं। तो अभी आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ बड़ी संख्याओं में। जैसे हमने 1 से लेकर 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश करके 100 तक संख्या लिख दिया, और इसमें हमने पूछ लिया कि अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी इन सबको गुणा करने के बाद। ध्यान रहे कि ये गुणा 1 से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 100 को लेंगे और इसमें देखेंगे कि टोटल कितने 5 आएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 2 जल्दी जल्दी मिलता है 4 में 6 में 8 में, लेकिन 5 थोड़ा दूरी पर होता है, इसलिए 5 की संख्या कम होती है तो हम 5 को ही निकालेंगे। तो 100 में हम 5 का पहले भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, फिर अभी इस 20 में 5 का भाग जा रहा है तो हम और 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 पे 20 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा। अब देखिए 4 में 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम भाग देना बंद करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो 20 4 24 होता है, यानी 5 टोटल 24 बार आएगा, तो शून्यों की संख्या भी अंत में 24 ही होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंत में शून्यों की संख्या 24 होगी, ठीक है। अब देखते हैं, और मान लीजिए कि अभी ये 1000 तक गुणा होती,
तब क्या करते हम, 1000 तक होती, कुछ नहीं, हमें वैसे ही करना है। 1000 में हम 5 का भाग करेंगे तो 200 आएगा, फिर हम 200 में 5 का भाग करेंगे 40 आएगा, फिर हम 40 में 5 का भाग करेंगे 8 आएगा, फिर हम 8 में 5 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा। जब तक 1 तक चला जाएगा तब तक हमें काटना है। अब इनको टोटल जोड़ लेंगे तो 40 8 48 49 और ये 200, यानी 249 बार 5 आएगा तो शून्यों की संख्या भी लास्ट में 249 हो जाएगी। तो ये तो तब के लिए हो गया जब 1 से लेकर गुणा होगी, कहीं तक भी हो, हमें ऐसे ही शून्यों की संख्या निकालनी होगी लगातार। अब कुछ ऐसे देखते हैं जिनमें 1 से गुणा नहीं होगी, तो उनको देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें संख्या दे दिया है 51, फिर 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे डैश 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 1000, ठीक है। तो हम अब इसमें भी देखेंगे वही, अगर पूछा है कि लास्ट में शून्यों की संख्या, तो हम देखेंगे कि 5 कितने होंगे, जितने 5 होंगे उतने ही शून्य बनेंगे, और मतलब 5 2 के साथ मिलकर शून्य बनाता है, तो 2 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें इसलिए 5 काउंट करते हैं। तो 1000 तक है ये 51 से लेकर, तो हम अब इसमें काउंट करेंगे कि 5 कितने होंगे। तो हम 1000 में 5 का भाग देंगे तो 200 आएगा, 5 दूनी 10 200, फिर हम 200 में 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20 40 आएगा, फिर हम 40 में 5 का भाग देंगे 8 आएगा, 8 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 249 बार टोटल 5 आया है, यानी शून्यों की संख्या 249 होगी। लेकिन ऐसा तब होता जब ये संख्या 1 से होती, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब 1 से होता था तब ये मेथड हम लगाते थे। तो अगर हमने ये मेथड लगा दिया है तो मतलब हमने 1 से लेकर टोटल 1000 तक के 5 को काउंट किया है। तो 1 से लेकर टोटल 1000 तक के 5 को हमने काउंट कर लिया तो 249 आए हैं। तो इसमें से अब हमें 50 तक में जितने 5 होंगे उतने घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रश्न था 51 से लेकर, इसलिए 50 तक में जितने 5 आए हैं उन्हें हमें घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 1 से लेकर 50 तक में जितने 5 आएंगे उतने घटाना पड़ेगा। तो हम 50 को लेकर उसमें 5 का भाग देंगे तो 5 दाम 50, फिर 10 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो यहीं पर रुक जाते हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, यानी 1 से लेकर 50 तक में 12 बार 5 आया है, तो इसमें से हम 12 को घटा देंगे। तो 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3 2, यानी 237 ही टोटल 5 होंगे 51 से, और 1 से 50 तक 12 होंगे, उन 12 को हमने घटा दिया। तो आपको करना ऐसे ही है कि लास्ट वाली संख्या को लेकर भाग देते चले आएंगे, और फिर जितना 1 से लेकर जितने की ज़रूरत हमें नहीं रहती तो उसे हम घटा देंगे। तो ये आप लोगों की उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें हमें कुछ कॉमन भी लेना पड़ सकता है। देखिए, जैसे देखिए मैं आप लोगों के सामने कुछ लिख रहा हूँ। जैसे हमने लिख दिया 1 + 2 + 3 + डैश डैश 10। इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए जब गुणा में होता था तब तो हम देख लेते थे कि 5 कितना है, जितना 5 होता था उतना शून्य बन जाते थे। लेकिन ये संख्याएं गुणा में नहीं है, ये जोड़ में हैं। तो इनको आप कैसे जोड़ेंगे। आप 1 2 3 3 3 6 4 10, फिर 10 5 15 15 6 21, तो ऐसे ही आप जोड़ते चले जाएंगे। यानी आप जोड़ते कैसे हैं, 10 मान लीजिए लिखा हमने, 9 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, ऐसे ही आप लोग जोड़ेंगे ना, इकाई वाला अंक मिलता रहता है। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये होगा 9 8 17, 17 7 24। मतलब कि जब इनको हम ऐसे जोड़ते हैं तो, रुकिए आपको पूरा जोड़ कर दिखाते हैं। आपको फिर अभी डिजिटल सम की भी क्लास लाएंगे, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में लास्ट संख्या, देखिए लास्ट संख्या और ये शुरू वाली संख्या, इनको हम जोड़ देंगे तो 10 + 1 करेंगे बटे 2 गुणे टोटल संख्या तो 10, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, और ये 10 1 11, 11 बचे 55। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 55 आएगा, यानी एक भी शून्य नहीं आया है। तो जोड़ वाले में आप लोगों को जोड़ लेना है, और जोड़कर एक भी शून्य जैसे नहीं आया, किसी में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब इसे मिटाते हैं। अब आप लोगों को कुछ और संख्याएं देता हूं। जैसे देखिए 1, फिर 3, फिर आया 5, फिर 7 9 11 डैश डैश 99।
अब आप लोग इसमें देखिए कि इसमें हमने सभी विषम संख्याओं को लिया है 1 से, 1, 3, 5, 7, 9, 99, ये सभी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो 0 हमारा कब बनता है, जब 5 2 के साथ मिले। 2 क्या है, सम संख्या, यानी जब भी 5 सम संख्या के साथ मिलता है तो 0 बनाता है। और ये विषम संख्या सीरीज है तो इसमें सम संख्या तो आएगी नहीं, मतलब कि एक भी 0 नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पर जीरो की संख्या हो जाएगी 0, यानी एक भी 0 यहाँ पर नहीं बनेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या सीरीज है और 0 बनाने के लिए 5 के साथ सम को आना जरूरी है। तो जब भी विषम संख्या सीरीज रहेगी तो उसमें कोई भी 0 नहीं बनेगा। और देख लेते हैं कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 डैश डैश 100 तक हमने लिख दिया। और हमने लिखा यहाँ पर 10 + 20 + 30 डैश डैश 100 तक। अब आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर फ़र्क देखिए क्या है, ये सभी गुणा में है और ये प्लस में है। तो आप लोग जब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, जैसे इसमें जब हम 10 कॉमन लेंगे तो ये 1 बचेगा, यहाँ पर ये 10 दूनी 20 2 बचेगा, यहाँ 10 तिहाई 30 3 बचेगा, और ये 10 दहम 100 10 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने 10 कॉमन लिया तो 1 + 2 + 3 करके 10 तक बचा। लेकिन जब यहाँ पर हम ये गुणा में है तो इसमें हम ऐसे कॉमन नहीं ले सकते। जैसे जब यहाँ पर हम अगर 10 कॉमन लेके इसी तरह करेंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, थोड़ा सा छोटा उदाहरण लेकर आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10 गुणे 20 है, ठीक है, और 10 + 20 है। तो इसमें से अगर हम 10 कॉमन लेंगे तो ये 1 + 2 बचेगा, तो इसका आंसर आएगा 2 1 3 3 दहम 30। और वैसे भी हम जोड़ रहे थे तो 10 20 जुड़ के 30 आ रहा था। लेकिन अगर इसी तरह हम इसमें कॉमन ले लें कि 10 कॉमन लेकर 1 गुणे 2 बचाएं तो ये कितना होगा, 2 1 कम 2 और 2 दहम 20, तो ये 20 आ रहा है। लेकिन इसकी गुणा करके आ रहा है 20 दहम 200, यानी ये हमारा कॉमन लेने का तरीका गलत होता है। गुणा वाले में हम कैसे कॉमन लेते हैं, आइए समझते हैं कि गुणा वाले में कैसे कॉमन लिया जाएगा। तो गुणा वाले में हम क्या करते हैं कि 10 जहाँ जहाँ है सब में से एक एक कॉमन आएगा। जैसे 10 इसमें भी है और ये 20 है, मतलब 10 गुणे 2 है, तो 10 इसमें भी कॉमन है। तो 10 कितनी बार कॉमन है, 2 बार, तो हम 10 की पावर 2 कॉमन लेंगे और फिर ये 1 और ये 2 बचेगा। तो अब देखिए 2 1 कम होगा 2 और ये 10 की पावर 2 होता है 100, तो 100 गुणे 200, ये 200 आया था। मतलब जब हम गुणा वाले में कॉमन लेंगे तो हमें हर जगह से कॉमन लेना पड़ेगा, तो जितने 10 रहेंगे 10 की पावर उतना कॉमन लेंगे। तो अब इसमें देखिए कैसे हम कॉमन लेंगे। इसमें हम 10 की पावर कितना कॉमन लेंगे, देखिए ये 10 की गुणे 1 है, ये 10 गुणे 2 है और ये 10 गुणे 10 है, यानी टोटल 10 हैं। तो 10 की पावर 10 हम इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश करके 10 बचेगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें जब शून्यों की संख्या निकालना है तो ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हो गई। तो इनमें हम देख लेंगे कि 5 कितने आएंगे, तो 10 में हम 5 पे भाग देंगे तो 2 आएगा। अब 2 में 5 का भाग नहीं जाता तो हम रुक जाएंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक की गुणा में टोटल 2 बार 5 आएगा। तो 2 शून्य ये बना दिया, 2 शून्य यहाँ से बन गए। और 10 की पावर 10 का मतलब है कि 10 की आपस में 10 बार गुणा। तो 10 की जितनी बार गुणा होती है उतने ही शून्य बनते चले जाते हैं। जैसे 10 की जब हम 2 बार गुणा किए तो 100 आया, यानी 2 शून्य बने। 10 की जब हम आपस में 3 बार गुणा किए तो 1000 आया, यानी कि 3 शून्य बने। तो 10 की जब हम टोटल 10 बार गुणा करेंगे तो 10 शून्य यहाँ से आ जाएंगे और 2 शून्य यहाँ से आए थे, यानी टोटल 10 2 12 शून्य इस अपने एक्सप्रेशन में बनेंगे। तो ये 12 शून्य इसमें होंगे, यही हमारा राइट आंसर है। तो जब भी एक से लगातार ना रहे तो आपको कॉमन लेना पड़ सकता है, तो कॉमन लेना पड़ेगा। और कुछ देख लेते हैं इसमें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं सम संख्या सीरीज लिख रहा हूँ, 2 4 6 8 10 डैश डैश, हमने 120 तक सम संख्या सीरीज लिख दिया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए
कि सम मतलब जीरो बनाने के लिए हमें 5 और 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सम संख्या सीरीज है, तो इसमें 2 तो बहुत है, इसमें भी 2 है, इसमें हर किसी में 2 है, लेकिन 5 बहुत कम जगह मिलेगा। 5 में यहाँ पर मिल जाएगा 5 गुणे 2, और फिर जब 20 आएगा तो यहाँ 5 मिल जाएगा, यानी इस तरह से हमें 5 मिलेगा। तो हमें इसको करना क्या है कि इसमें हम कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 हर जगह है, तो 2 लेंगे कॉमन। लेकिन 2 जैसे ये गुणा में है तो 2 हर जगह से कॉमन लेना पड़ेगा इन सब से। तो ये लास्ट में कितना होगा, ये 2 गुणे 60 है, यानी टोटल 60 जगह पर 2 है। तो 2 की पावर हम 60 कॉमन लेंगे, क्योंकि ये 2 की पावर मतलब ये 2 गुणे 1 है, ये 2 गुणे 2 है, तो ऐसे ही ये 2 गुणे 60 है, तो मतलब टोटल 60 बार 2 आएगा, तो 2 की पावर 60 हम कॉमन लेंगे, तो ये फिर 1 गुणे 2 गुणे 3 करके टोटल 60 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी 2 चला गया, तो लास्ट में 1 से लेकर 60 तक बचा, और 2 की पावर 60 हमने कॉमन ले लिया था। तो अब 1 से लेकर 60 तक आ गया, तो अब हम इसमें देख लेंगे कि 5 कितना है। तो हम 60 में 5 का भाग देंगे, 12 आएगा। फिर 12 में 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 आएगा। अब 2 में भाग नहीं जाता तो रुक जाएंगे। तो 10 2 12 और 2 को जोड़े तो 12 2 14, 14 बार 5 आया है, ठीक है। 14 बार 5 आया है, और 2 60 बार यहाँ है, और इसमें भी 2 कई होंगे, तो 2 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा हैं, और 2 फिर अकेले हो जाएगा तो जीरो बना नहीं पाएगा। तो टोटल 5 जो है वो 14 बार है, तो इसमें 14 ही शून्य होंगे, तो ये 14 इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।